हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के लेके आए हैं, जो सत्र 2022-23 के लिए इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं। खंड सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके सीखने के प्रतिफल है SS 614, SS 615 और SS 617। इसकी विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम। क्या दिया है इसमें? प्राचीन काल में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। फिर आगे देखते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। देखिए यहाँ पर रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। फिर आगे देखिए। अधिकांश प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। भारत में आने वाले प्रमुख चीनी तीर्थयात्री त्सिंग, ह्वेनत्सांग, फाफियन थे। कौन थे? फाफिशियन और ह्वेनत्सांग और त्सिंग, ये थे कौन? भारत में आने वाले प्रमुख चीनी यात्री। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो संक्षिप्त परिचय समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यास वर्कशीट। इसमें पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी? अभी आपको बताया हमने कि रोमन साम्राज्य में किसकी अधिक मांग थी, तो उत्तर हो जाएगा रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की काली मिर्च की मांग अधिक थी। किसकी? रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की कौन सी मिर्च? काली मिर्च की अधिक मांग थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। व्यापारी सामानों को किस मार्ग से ले जाते थे? उत्तर हो जाएगा व्यापारी सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के मार्ग से ले जाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। नाविक मानसूनी हवाओं के साथ चलना क्यों पसंद करते थे? उत्तर देखिए, नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, इसलिए मानसूनी हवाओं के साथ चलना पसंद करते थे। अगला प्रश्न देखिए। रेशम बनाने की तकनीक किस देश
द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई? तो उत्तर हो जाएगा रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसका अगला प्रश्न देखिए, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? चीन से पैदल घोड़ों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ दिया अश्वघोष, कनिष्क, रोम, महाराजा धीराज और प्रस्तियाँ। पहला है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक खालिस्तान था, तो उत्तर हो जाएगा कनिष्क। खालिस्तान बुद्ध चरित्र के रचयिता थे, तो उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा खालिस्तान की उपाधि धारण की गई। इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा धीराज। खालिस्तान देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था, उत्तर हो जाएगा रोम देश के साथ व्यापार बहुत अच्छा था। अगला प्रश्न आ जाएगा, खालिस्तान शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक स्थान कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट कार्य है, रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने शिक्षकों से बातचीत कर उत्तर लिखिए। देखिए इसका उत्तर, रेशम धागा बनाने के लिए रेशम कीटों को पालकर उनसे रेशमी धागे बनाए जाते थे। रेशम के कीटों को अर्जुन के पेड़ों पर पाला जाता था। रेशम कोकून से निकाला जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे रेशम धागा बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपको हमने बताया। इसके बाद आता है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। देखिए, दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो चीनी तीर्थ यात्रियों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 हो जाएगा इतिशंग और नंबर 2 हो जाएगा श्वेतसांग। इस प्रकार चीनी 2 यात्रियों के नाम हो गए। फिर अगला प्रश्न देखिए, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा कीमती चमकीली रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र को बहुमूल्य माना जाता है। नेक्स्ट आगे चलिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने आपको जो बताया, जो समझाए, यदि ये समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।